नमस्ते दोस्तों, मैं गौरी प्रधान गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बातें करने वाले हैं कांच के बारे में। कांच जो कि मानवीय सभ्यता का एक बहुत ही पुराना और अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि हम पुराने ज़माने में देखते हैं तो कांच के टुकड़ों का उपयोग करेंसी के तौर पर भी किया जा चुका है। और पुराने ज़माने से हम देख रहे हैं कि शीश महल हो या फिर झूमर हो, इस सब में भरपूर तरीके से कांच का उपयोग किया जा चुका है। अगर आप गुजरात में जाएंगे कच्छ में, तो वहाँ पर लीपन काम होता है जिसमें कांच के टुकड़ों से घरों का इंटीरियर किया जाता है। और अगर आप यूरोप में गए हैं या यूरोप क्यों जाएं, गोवा में भी गए हैं तो भी आप पुराने चर्चेस देख सकते हैं जिसमें स्टेन ग्लासेस का उपयोग किया हुआ है। तो इस अलग अलग तरीके से पुराने ज़माने से इंटीरियर में ग्लास का उपयोग होता आ रहा है। और आज हम जानने वाले हैं कि मॉडर्न इंटीरियर में ग्लास किस तरीके से यूज़ की जा सकती है। और वो जानने के लिए हम आए हैं आर्ट इनोवेशन में, और हम मिलने वाले हैं मयूरा फड़के जी से, जो हमें ग्लास के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली है। तो चलिए, आप तैयार हैं? निकल पड़ते हैं एक बार फिर से एक ऐसे सफ़र पर जो आपका घर सुहाना बना दे। नमस्ते मयूरा जी। नमस्ते। गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयूरा जी, मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ ये शो किस बारे में है। हाँ। जैसे कि इंटीरियर में लेमैन को या एंड यूज़र को इस शो के ज़रिए हम मटेरियल्स की, सर्विसेज की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और उसी के चलते आज हम आपके पास आए हैं, जो कि आप ग्लास डिज़ाइनर हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ग्लास के टाइप्स और मॉडर्न डिज़ाइन में, अभी मॉडर्न इंटीरियर में ग्लास किस तरह से यूज़ होती है। ओके। आज के ज़माने में मॉडर्न इंटीरियर्स में ग्लास का उपयोग बहुत अलग अलग स्वरूप से किया जाता है। पहले पारंपरिक तौर पर आप देखोगे तो ग्लास का उपयोग सिर्फ शोकेस के लिए, नहीं तो शेल्फ के लिए और ऐसे टेबल टॉप्स वगैरह में होता था। पर टुडे आज के मॉडर्न इंटीरियर्स में ग्लास का उपयोग अलग अलग स्वरूप में ऐसे होता है कि पहले तो वो पार्टीशन के लिए यूज होता है, और ये पार्टीशन हॉल में रहता है। मीन्स दो रूम्स को डिवाइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ वॉल ग्लास पार्टीशन यूज़ किया जाता है। फिर अब हम लोग बाथरूम में शॉवर क्यूबिकल्स बना सकते हैं। आज के बाथरूम्स भी बड़े रहते हैं तो डिस्टिंग्विश करने के लिए शॉवर क्यूबिकल्स के लिए यूज़ होता है। फिर वार्डरोब के शटर्स जो है, पहले जो कि बल्कि इसके थे, लकड़े के थे, तो अभी उनका कन्वर्जन हुआ है ग्लास, स्लाइडिंग ग्लास, नहीं तो ओपनेबल ग्लास जो में किया जाता है। इसके अलावा हमारे सीलिंग्स में भी ग्लास का उपयोग होता है। सीलिंग्स में भी सीलिंग्स में होता है। तो ये अलग अलग नए नए कंसेप्ट में ग्लास का एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा हम मंदिर भी ग्लास के बनाते हैं, और बहुत सारे किचन जो प्रोफाइल शटर्स है, वार्डरोब्स के जो इंटीरियर ड्रॉवर्स है, शेल्फ्स है, तो उसमें भी ग्लास का उपयोग बहुत होता है। बल्कि अपने नेम प्लेट्स भी आज के तौर पर आप देखोगे तो ग्लास में बनाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विविध स्वरूप से उसे ट्रीट किया जाता है पहले तो ग्लास को, और उसको अलग अलग एप्लीकेशंस में घर को सजाने के लिए उसका उपयोग होता है। ओके। और ग्लास में बेसिक तौर पे मतलब क्या टाइप्स क्या होते हैं ग्लास के? अच्छा, ग्लास में बेसिक टाइप यानी एक तो प्लेन ग्लास रहता है और दूसरी रहती है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। अभी ये दोनों ग्लास बेसिक्स है, और इसके ऊपर बाकी सब प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आप लोग साउंड प्रूफ है, जिससे आवाज़ अंदर आती नहीं है, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर है टफन ग्लासेस, जो हम लोग दुकान, शोरूम्स, मॉल्स में देखते हैं। इसके अलावा है अपना डिजिटल ग्लास है, जो घरों में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हमारे पास है नेम प्लेट्स के लिए अलग अलग मिरर के कलर्स आते हैं, और उन पर प्रोसेस होकर अलग अलग रूप से उन्हें यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा स्टेन ग्लास एक जो चीज़ है, वो जो पुराने ज़माने से आती है, वो भी उसका एक स्वरूप है, जो ग्लास के डेकोरेशन और घर की शोभा बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप मेरे दर्शकों को कुछ टाइप्स तो दिखाइए। हाँ, ज़रूर। शोरूम का ये जो सेगमेंट है, इसमें आप देखोगे अलग अलग पैनल्स है, और ये पैनल्स में अलग अलग वैरायटी की डिज़ाइनर ग्लासेस है। तो इसमें हम लोग कस्टमाइज डिज़ाइनिंग वर्क करते हैं। अभी ये पैनल देखिए, इसमें हम लोगों ने 3 कलर्स यूज़ किए हैं, और ये जो कलर्स है इसमें मैट के साथ हम लोगों ने मेटालिक कलर्स यूज़ किए हैं, ग्रे और ब्लू। और ये एक यूनिकनेस है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बैक पेंटेड ग्लास देखते हैं हर जगह,
पर इसमें अलग अलग मोटिव्स डालना, अलग डिज़ाइन क्रिएट करना, तो ये जो कस्टमाइजेशन है, जिनके घर के इंटीरियर्स में जो जो चीज़ें यूज़ की है, उनका इंटीरियर का कंसेप्ट कैसा है, कंटेम्पररी है, क्लासिक है या ट्रेडिशनल है, तो उसके हिसाब से उसका डिज़ाइनिंग करना, और वो डिज़ाइनिंग कौन से प्रोसेस में अच्छी दिखेगी, और उनका मेन यूटिलिटी क्या है कि अभी ये ग्लास आप देखो तो ये अपारदर्शक है, तो ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती है, तो ये सजेस्ट करना उनको, और कहाँ पे कौन सी चीज़ें डिज़ाइनर के साथ अच्छी दिखेंगी, वो हमारा काम है। और ये हमारा स्पेशलिटी है कि वी गिव डिज़ाइनर ग्लासेस, और वो भी कस्टमाइज रहते हैं। और दूसरी रहते हैं कि पारदर्शक, जैसे कि ये आप पैनल देख रहे हो, इसमें लाइट पास होता है, पर ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे है कि उनको लाइट पास होना ज़रूरी है। तो और वो एरिया मीन्स उनके साइड पे भी जाके हम लोग ये देखते हैं कि वो लाइट सोर्स कितना है वो जगह, और उसके हिसाब से हम बोलते हैं लाइट ब्लॉक नहीं करने, तो वी कैन गो फॉर दिस ग्लासेस। करेक्ट। और उसका जब भी लाइट पास होता है ये डिज़ाइनर के साथ, अभी इसमें आप देखोगे इसमें एसिड क्रिस्टल वर्क है, तो ये क्रिस्टल वर्क इतना माइन्यूट और डेकोरेटिव फॉर्म है जिससे वो डायमंड की तरह उसको फील देता है, और जब भी इससे लाइट पास होती है तो एक बहुत ही सुनहरी डायमंड्स की तरह उसका टेक्सचर चमकता है, वो चमकता है। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखोगे इसमें हम लोगों ने एक्चुअल गोल्ड कलर यूज किया है। गोल्ड के साथ वाइट किया है, और गोल्ड के साथ ये ब्राउन बैक पेंटेड किया है, और ये भी एकदम डेकोरेटिव है, जहाँ पे हम लोग को हाईलाइट करना है, जैसे हम लोग वॉलपेपर एज एन हाइलाइटर वापरते हैं, वैसे ही ग्लास को भी हम ऐसे कस्टमाइज स्वरूप से डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो यह कस्टमाइजेशन का जो काम है, बीइंग एन आर्टिस्ट, वो हम कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। और इसके साथ में अभी आपने पहले हम बात कर रहे थे तभी आपने बोला था कि डिजिटल ग्लास, क्योंकि आजकल डिजिटल ग्लास का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आपके पास डिजिटल ग्लास में क्या क्या अवेलेबल है? हाँ, वो भी मैं आपको दिखा, जो आप ग्लास देख रहे हैं ये डिजिटल ग्लास है। अभी ये डोर के अंदर हम लोगों ने लगाई है। हाँ। इससे हम ये रूम को ओपेक कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है डिजिटल का। दूसरी बात, डिजिटल में हम कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये पेपर नहीं है डिजिटल ग्लास, यानी इस पे ग्लास पे ही प्रिंटिंग होता है, और इसीलिए उसका लाइफ भी बहुत है। अभी इसमें और बैक पेंटिंग में क्या फ़र्क है, तो बैक पेंटिंग में लिमिटेड कलर्स है, आप 2 से 3 कलर तक उसमें खेल सकते हो, और यहाँ पे एंडलेस वेरिएशंस है, यानी हम इसमें फूल पत्ती ला सकते हैं, हम इसमें डेकोरेटिव यानी आप ताजमहल चाहिए तो वो भी उतार सकते हैं, इसको मेरी फोटो उतार सकते हैं आप? यस यस डेफिनेटली। तो इसमें ये सब वैरायटी है, इसीलिए डिजिटल का उपयोग बहुत इस पर होता है। जैसे कि हम वार्डरोब पे डिजिटल लेते हैं आज के इसमें, वार्डरोब है, सीलिंग्स पे रहते हैं, और इसको हम बैकलाइट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसेस है जो डिजिटल में हम कर सकते हैं, और उसका सही तरह से उपयोग कहाँ पे हो सकता है आपके इंटीरियर में, वो हम आपको बता सकते हैं। जी। और ये सब आप इमेजेस जो देख रही है वो सब डिजिटल में है, और इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम डिजिटल यूज़ कर सकते हैं। जी। अभी तक आपने मुझे मॉडर्न चीज़ें तो बहुत दिखाई ग्लास में, लेकिन मयूरा जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पुरानी होती जाती है, बहुत पुरानी होती है, लेकिन फिर भी उसका चार्म कम नहीं होता है। सही। हाँ, आपने उसको मेंशन भी किया था। हाँ, जिसको स्टेन ग्लास बोलते हैं। मैं स्टेन ग्लास के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल। अभी ये देखिए, ये स्टेन ग्लास है। अभी स्टेन ग्लास की खासियत क्या है कि इसमें हर एक कांच अलग अलग पीसेस है, और ये सब ग्लासेस को शोल्डरिंग करके कॉपर वायर से इनको शोल्डरिंग करके इन्हें बनाया जाता है। और ये नॉर्मली आप देखोगे तो इसको विंडो के लिए पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, और इसके हम डोम्स भी बना सकते हैं जो आप मंदिरों में देख सकते हैं। और इसके अलावा कि इसको एज एन हाइलाइटर पीस आज के मॉडर्न इसमें जो हमारे कंसोल यूनिट है वहाँ पे भी अंदर से अगर हम स्पॉटलाइट देते हैं तो ये बहुत ही उभर के आती है। और इसके जो कलर्स है उनकी खासियत ये है कि ये कलर्स पेंट नहीं किए रहते ये ओरिजिनल ग्लास ही वही कलर की रहती है और इसीलिए उसकी जो कॉस्टिंग है वो नॉर्मल ग्लास से बहुत ही ज़्यादा रहती है, बिकॉज इसमें कारागिरी भी है और इसी के साथ उसमें ओरिजिनल ग्लास कलर्स यूज़ किए। और ये इसी के कारण ये ओरिजिनल कलर ग्लास के वजह से ही इसका जो लाइफ है वो लाइफ टाइम ही रहता है।
और इसे बहुत ही क्लासी एरियाज में यूज़ किया जाता है, जी। जहाँ पे एक हम लोग एंटिक लुक देने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये इसे हमने 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया है स्टेन ग्लास को। तो ऐसे एंटिक पीसेस हम बहुत सारे बना सकते हैं इसमें, जैसे ये टेबल डेकोर के लिए। और इसमें भी आप देखोगे कि लाइट इतनी अच्छी चमक के आ सकती है। जी। और उसको हम लोग लाइट के तौर पे भी, यानी लैम्प्स ओरिजिनल स्टेन ग्लास लैम्प्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वाह, इसका स्टेन ग्लास का जो स्पेशलिटी है वो उसका ग्लास है। सही बात। तो और वो जो ग्लास का जो क्वालिटी है वही उसे कॉस्ट में बढ़ा देता है। तो कैसा होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही मतलब महंगी होने के कारण हर कोई नहीं यूज़ कर पाता है। तो इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट आपने ढूंढ के निकाला है, ऐसे आपने बोला था। यस तो राइट। इसमें और एक सब्स्टिट्यूट है, नहीं हम लोग को अगर स्टेन ग्लास इफेक्ट दिखाना है सिर्फ, तो हम इसमें एयर ब्रश में कर सकते हैं। ओके। एयर ब्रश प्लस सैंडविच करेंगे अगर उसको हम टेक्सचर्ड ग्लास से, तो आपको स्टेन ग्लास जैसा ही फील आ सकता है वो ग्लास में। एक इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट। यस श्योर। अभी ये आपने सब देखे कि होम डेकोर के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे घर सजाने के लिए होता है। उसी के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो ग्लास में बनाई जा सकती है। वैसे ग्लास में अगर आप सोचो ना, स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस है ग्लास में। और अगर हर एक प्रोसेस को हम चुनकर उसकी कोई चीज़ बनाना सोचे तो एक यूनिक चीज़ बन सकती है। और वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। चलो देखते हैं जी। अभी ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये ग्लास के जो यूनिक आर्टिकल्स है वो इसमें मैंने डिस्प्ले के लिए रखे हैं जी। और ये इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, तो अब हम इसको गिफ्टिंग के तौर पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें कस्टमाइज बना सकते हैं हम इसमें। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखो कि जैसे ये दिया है वो बोरोसिलिकेट ग्लास में बनाया हुआ है। और उसे पूरी तरह हैंड पेंटिंग किया हुआ है। वेरी लाइट वेट। हाँ, ये बहुत ही लाइट वेट है और इसे एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए पूरा हैंड पेंटिंग किया हुआ है इस पर। और ये फायर होने के कारण इसे हम प्रॉपर दिए की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये कितने भी घंटे चलता है ऐसे। अच्छा। और विदाउट ब्रेकेज। तो ऐसी बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो हम हर एक त्यौहार पे और इस पर हम दे सकते हैं। मयूरा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो मुझे बताइए कि इतना सारा नॉलेज ग्लास के बारे में और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? अभी बेसिकली आप अगर मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैंने बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से। और उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही। अच्छा। और उसमें मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन आई हूँ। वाह। और उसके बाद मैंने ये ग्लास का पूरा नॉलेज, यानी उसके हर एक प्रोसेस, हर एक उसके लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज़, इस पे मैंने एक्चुअली काम किया है। आप जब भी मेरे पास आते हो, ग्लास बोलेंगे तो ग्लास के इसमें कोई भी चीज़ हो, मैं आपको डिज़ाइन करके और आपके इंटीरियर्स को सूट हो सके इस तरह से हम उसको डिज़ाइन और एक्सिक्यूट करते हैं। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, बीइंग एन आर्टिस्ट, टू गिव समथिंग डिफरेंट टू एवरी क्लाइंट। और इससे क्या होता है कि खुद की भी नॉलेज और ये प्रोसेस, डिज़ाइनिंग प्रोसेस बढ़ती है और इसी के साथ हम लोगों को भी खुश करते हैं। जी जी जी। अच्छा, और ये जो आर्ट इनोवेशन है, ये जो सेटअप है, ये कब से है? अभी बेसिकली हम लोगों ने पहले फैक्ट्री सेटअप डाला था, यानी फैक्ट्री के तौर पर ये गए 12 साल से हमारा ये फैक्ट्री है, जहाँ पे नीचे कटिंग, पॉलिशिंग, बैक पेंटिंग, ये सब प्रोसेस होते थे। और उसी के बाद हम लोगों ने ये शोरूम का कंसेप्ट निकाल के कस्टमाइज शोरूम बनाया है। और हमारा मोटो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोगों को कस्टमाइज डिज़ाइनिंग देकर उनको खुश करना चाहते हैं, ना कि हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा हमेशा यही कंसेप्ट रहा है कि लोगों को उनके घर पे जचने वाली चीज़ें दिलाना और बना के देना। और ये ही बहुत कस्टमाइजेशन बात हमें आगे लेकर जा रही है और हमारे आर्ट इनोवेशन को बढ़ते ग्राफ पे दिखा रही है। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ग्लास के बारे में ही पूछना चाहूँगी कि जो मतलब आम आदमी है, ले पर्सन है, वो ग्लास जब ही खरीदता है तो उस वक्त उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
अच्छा, अभी ग्लास खरीदते समय पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि उसका वो इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं जी। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती है, जो हम एज एन आर्टिस्ट मैं ये हमेशा करती हूँ कि आप वो कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है या नहीं, तो वो सब चीज़ें को एनालाइज करके फिर उसको सजेशन देना, ये हमारा बहुत अनोखा मीन्स यूएसपी है। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बोले कि मुझे वार्डरोब के लिए ग्लासेस लेने हैं, नहीं तो शटर्स बनाए, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप टफन लो जी, बैक पेंटेड लो, क्योंकि वार्डरोब्स में सी थ्रू पॉसिबल नहीं है और वो बढ़ाता नहीं है शोभा। तो ये एक है कि सिलेक्ट करते समय, अभी मिरर है तो मिरर हम अगर आपका बेसिन काउंटर है तो ना कि सिर्फ जैसे वॉश बेसिन के ऊपर हम छोटा मिरर देते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का 18-24, पर अगर जगह वहाँ पे बड़ी है, काउंटर बना हुआ है, तो वी मेक इट अ पॉइंट टू सजेस्ट हिम कि वहाँ पे आप पूरा रेंथ का मिरर लो, ताकि आपका एंटायर बाथरूम भी बड़ा दिखे। टेबल टॉप की ग्लासेस है, उसमें हमें टफन लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसी के साथ उसके कॉर्नर राउंड्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ताकि वो किसी को लगे नहीं, वो ब्लेंड करने के लिए। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पे ग्लास का सजेशंस किया जाता है। उसके अलावा बैक पेंटिंग जब भी ग्लास यूज़ करते हैं, नहीं तो डिजिटल, हम सलाह देते हैं कि आप एक्स्ट्रा क्लियर ही लो, बिकॉज एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास पे जो इमेज या जो कलर एग्जैक्ट उभर आने वाला है वो नॉर्मल ग्लास में नहीं आता है। एक ब्रीफ में आप क्लियर ग्लास का आपने जो उल्लेख किया अभी, तो क्लियर ग्लास और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ज़रा ब्रीफ में बता दीजिए। हाँ, अभी क्लियर ग्लास जो आप लेोगे ना, तो उसका जो एज रहता है, अगर आप साइड से ग्लास को देखोगे ना, तो उसमें ग्रीन टिंच आता है और वो थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट देता है। बल्कि आप अगर इसमें देखोगे, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास देखोगे, तो उसमें पूरा क्लियरिटी रहता है, यानी अल्ट्रा क्लियर जैसे बोलते हैं ना, उसमें आर पार एकदम दिखता है अगर एज देखते तो। और ये इसकी वजह से क्या है, जब भी बैक पेंटिंग नहीं तो डिजिटल होता है, तो वो जो ग्रीन टिंच है जिससे कांच डल दिखता है, वो एक्स्ट्रा क्लियर में बिल्कुल भी नहीं होती जी। जैसे कि ये शायद ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास से बने हुए हैं, जैसे अभी आप ये देखोगे, ये सब इसके आप एजेस देखोगे तो ये एक्स्ट्रा क्लियर है और इसकी शोभा अनोखी ही होती है जी। और तो वो हम सजेस्ट करते हैं ये कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। और इसमें भी मैं देख सकती हूँ, ये एक्स्ट्रा क्लियर होने की वजह से ये जो पीछे जो कलर्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही उठकर आए हैं। बराबर, यस। और वो ओरिजिनल कलर्स दिखते हैं। बराबर जी। मयूरा जी, आपसे बातें करके और आपसे जो आपने नॉलेज शेयरिंग किया, उससे हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगा, क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज है आपका और आपने वो शेयर भी अच्छी तरीके से किया है। और जो मेन चीज़ आपकी जो अच्छी लगी वो ये है कि आप सिर्फ क्लाइंट से पैसा कमाना नहीं चाहते, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आपका जो उसके पीछे मोटिव है कि लोगों को जो अच्छा है, जो उनके घरों के लिए सूट होता है, वो आप रेकमेंड करती है। और उसमें आप ऐसे नहीं सोचती कि ये चीज़ बहुत महंगी है तो मैं यही आप गले में डाल दूँ, ये आप बिल्कुल नहीं सोचती है। और इसीलिए ना हमारा टैगलाइन भी ऐसे ही है कि ग्लास नॉट जस्ट फॉर द मास बट इट इज़ टू अपग्रेड योर क्लास, यानी आपकी क्लास बढ़ाने के लिए हम कांच बेचेंगे, ना कि मास में उनको सेल आउट करने के लिए। बहुत ही सुंदर आपकी जो विचारधारा है, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि आप इस शो पे आई और आपका जो नॉलेज है वो आपने मेरे साथ और मेरे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, कैसा लगा आज मयूरा जी से मिलके? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो ग्लास के बारे में है, कैसे चूज़ करें, क्या करें, कहाँ पर लगाए, किस तरीके से लगाए, वो बहुत सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्ते।